अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करने चले हैं यूएचएस की जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है उसके बारे में। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी क्या होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन का अमल होगा वो यूएचएस की सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के जरिए कैसे किया जाएगा, सब कुछ जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि इस साल जो पंजाब के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस या बीडीएस के जो एडमिशन होंगे वो तमाम तर एडमिशन यूएचएस की ही सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 10 अक्टूबर को पंजाब के अंदर जो एडमिशन पॉलिसी थी जो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड थी उसमें साफ साफ जो है ऑथराइज कर दिया है यूएचएस को। तो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत आप लोगों को करना क्या होगा, टोटल कॉलेजेस इसमें जो होते हैं वो तकरीबन 32 मेडिकल कॉलेजेस होंगे एमबीबीएस के और 17 मेडिकल कॉलेजेस होते हैं बीडीएस के। टोटल इसमें जो एमबीबीएस की ओपन मेरिट की सीट होती है वो तकरीबन जो है राउंड अबाउट अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 3900 से 4000 होती है और बीडीएस की तकरीबन 1000 सीट होती है। और इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस होगा बड़ा आसान हो जाता है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, वो किस तरह अप्लाई करेगा, यूएचएस जो है अपने ही वेबसाइट के ऊपर एडमिशन पोर्टल ओपन करेगा और आप लोग यूएचएस के ही एडमिशन पोर्टल से पंजाब के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में या 3 मेडिकल कॉलेजेस में जितने मेडिकल कॉलेजेस में आप चाहें 32 मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंगल अप्लाई से ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। मतलब यूएचएस के ही पोर्टल से आप लोग पंजाब के एक मेडिकल कॉलेज में 5, 10 या 32 के 32 तमाम मेडिकल कॉलेजेस में इजीली अप्लाई कर सकेंगे। आप लोग का अप्लाई एमबीबीएस के लिए अलहदा अप्लाई होगा और बीडीएस के लिए अलहदा अप्लाई किया जाएगा। और आप लोग अगर ख्वाहिशमंद हैं पंजाब के एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल करने के लिए तो आपको अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी तो उसमें एमबीबीएस को नंबर 1 प्रायोरिटी देना होगा और बीडीएस को नंबर 2 की प्रायोरिटी देना होगी। उस तरह आप लोगों को जो 32 मेडिकल कॉलेजेस होंगे उनकी भी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होगी। अब उस लिस्ट के अंदर आप लोग 32 के 32 मेडिकल कॉलेजेस भी इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर एक अहम पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि आप लोगों ने जब 32 मेडिकल कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट देनी है तो आप लोगों ने इस बात का मुकम्मल तौर के ऊपर ख्याल रखना है कि आप लोगों ने प्रायोरिटी ऑर्डर अच्छे तरीके से देना है। मतलब उसमें किसी भी किस्म की कोई गलती होगी तो फिर आपको उसका खमियाजा अदा करना पड़ेगा, क्योंकि एक दफा जब रेफरेंस लिस्ट सेट हो जाती है तो उसके बाद वो चेंज नहीं होती। तो जिस तरह आप लोग 32 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट देखें और आप लोग जिस भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते होंगे और आपका चाहे मेरिट कितना ही कम क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, जिस मेडिकल कॉलेज को आप लोग चाहते हो कि मेरा इसी ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो तो फिर आपको उसको टॉप ऑफ द ऑर्डर नंबर 1 पे रखना होगा। इसी तरह फिर आपको अपनी दूसरी जो आपकी ऑप्शन होगी उसको नंबर 2 पे, जो आपकी तीसरी ऑप्शन होगी उसको आप नंबर 3 पर। आप लोग 32 मेडिकल कॉलेजेस की घर बैठकर आज खुद ही एक अपनी एक ऑर्डर वाइज सिलेक्शन बना लें कि मेरा पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस ये है, तीसरी चॉइस ये है। आल्दो आपका जो भी मेरिट हो, जब आप लोगों का ये 32 मेडिकल कॉलेजेस पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे और आपसे फिर 3 मेडिकल कॉलेजेस का भी पूछा जाएगा कि बेस्ट प्रायोरिटी कौन सी है आपकी। उसके बाद जब मेरिट लिस्टें लगेंगी तो आपका जहां पर भी मेरिट बनता होगा उस कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा। फिर आप लोगों को टोकन के तौर के ऊपर तकरीबन 10 लाख रुपए की जो अमाउंट थी लास्ट ईयर, गालिबन मुझे शायद अमाउंट इस वक्त याद नहीं है, फीस का कोई एक मखसूस हिस्सा शायद लास्ट ईयर 10 लाख था या 5 लाख था, जितना भी था मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो अमाउंट आपको यूएचएस के ही अकाउंट में सबमिट करवाना होगी। और अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, लेट्स सपोज पहले आपका नाम आता है बख्तावर अमीर मेडिकल कॉलेज के अंदर और उसके बाद अपग्रेड होकर आपका नाम आ जाता है शरीफ मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो फिर आप लोगों ने शरीफ मेडिकल कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देना होगी और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा। और आपकी जो रिमेनिंग फीस होगी, लेट्स सपोज शरीफ मेडिकल कॉलेज की फीस है तकरीबन 20 लाख रुपए और आप लोगों ने यूएचएस की मेरिट लिस्ट के वक्त टोकन अमाउंट जो भी जमा करवाई थी वो 2 लाख रुपए थी, वो 5 लाख थी या 10 लाख थी, जितनी भी वो अमाउंट थी वो एडजस्टेबल होगी आपके उस मेडिकल कॉलेजेस की फीस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं बख्तावर अमीर मेडिकल कॉलेज के अंदर जिसकी फीस तकरीबन 28 लाख रुपए सालाना है और आपका
पहली लिस्ट में नाम आ जाता है यूएचएस की, तो आप लोगों ने पहले तो टोकन अमाउंट जमा करवाना होगी। फिर उसके 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों ने जो है उस मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर जो है वो रिपोर्ट करना होगा और बकाया की फीस वहीं पर सबमिट करना होगी। जब आप लोग ये अमल कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको यूएचएस एक और ऑप्शन देगा कि फर्दर आप लोग इसमें अपग्रेडेशन चाहते हैं या आप लोग इसी ही कॉलेज के अंदर जिसमें आपकी पहली मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ गया है कि आप लोग इसी ही कॉलेज के अंदर अपना नाम रिटेन करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। अगर आप लोग उस वक्त चाहेंगे कि आप लोग मजीद अपग्रेडेशन नहीं चाहते तो आप लोग वो उस वक्त कॉलेज के अंदर एक एफिडेविट लेटर के ऊपर लिख कर देंगे उस कॉलेज के अंदर कि हम मजीद अपग्रेडेशन नहीं चाहते, हमें इस कॉलेज के अंदर 100% कंफर्म एडमिशन दे दिया जाए, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। दूसरी सूरत कि आप लोगों ने टोकन फीस सबमिट करवाई हुई है मगर आप लोग अभी भी अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप लोग नेक्स्ट लिस्ट का वेट करेंगे और नेक्स्ट लिस्ट में आप लोगों की अगर अपग्रेडेशन हुई तो आप लोग अपग्रेडेड मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएंगे, अदरवाइज आप लोग उस मेडिकल कॉलेज में तो रहेंगे ही सही। तो काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि इस साल का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है। अगर मैं लास्ट ईयर के हिसाब से देखूं और इस साल को भी देखूं तो जिस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हम देख रहे हैं कि 3% तक मेरिट में इंक्रीज जो है हमें नजर होता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 91 से लेकर 94 की तरफ मेरिट जा रहा है। इस तरह लास्ट ईयर प्राइवेट में तकरीबन 70% के ऊपर एडमिशन जो थे वो क्लोज हुए थे, तो इसका मुझे लगता है कि 4 से 5% इंक्रीज होगा प्राइवेट के अंदर। तो तकरीबन 74-75% एग्रीगेट वाले बच्चों का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा और जिनका एग्रीगेट तकरीबन 68% या 70% तक होगा उनका बीडीएस के अंदर भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर हो सकेगा। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कर लें तैयार, और इसी तरह के अगर आप लोग मजीद अपडेट चाहते हैं या कोई भी सवाल आप लोगों का रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसी तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट की वीडियोस मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको हर अपडेट बर वक्त मिलती रहे। एडमिशन का प्रोसेस आगे जो भी होगा उससे रिलेटेड आपको मुकम्मल वीडियो मिलती रहेगी। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।